प्रश्न संख्या 4। दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो देखिए हमें 4 विकल्प दिया है, तो क्षेत्रफल नहीं निकालना है, बस इस तरह तक देखिए, यहाँ तक बस करके ला देना है और फिर देखिए जो सही होगा उसमें हमें टिक लगा देना है। 4 विकल्प दिया है। तो सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। तो दो सकेंद्रीय वृत्त यानी दोनों वृत्त का केंद्र एक ही हो। तो देखिए हम बना लेते हैं प्रकार से दो सकेंद्रीय वृत्त, उसके बाद ही समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया एक वृत्त और इसी केंद्र से एक और वृत्त बना देना है। ठीक है, इसी केंद्र से एक और वृत्त बना देना है। तो ये हो गया दो सकेंद्रीय, मतलब एक ही वृत्त, एक ही केंद्र से दो वृत्त। ठीक है, अब हमसे कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों का व्यास। अब देखिए व्यास दिया है, यानी पहला वृत्त का व्यास, देखिए व्यास होता है जो परिधि से लेकर परिधि तक की दूरी केंद्र से होकर गुजरे, यानी केंद्र से परिधि तक की परिधि से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, व्यास, यानी त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। तो देखिए इसका कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। और देखिए पूरा का कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये छोटा वाला वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर है। और बड़ा वाला वृत्त देखिए इसको हम इस तरह लिख देंगे ताकि ज़्यादा समझ में आए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका कितना दिया है, ये पूरा पूरा दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए 8 सेंटीमीटर और वो 10 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त का व्यास कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम दोनों का त्रिज्या पहले निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, व्यास बटा 2, यानी 8 बटा 2। देखिए व्यास बटा 2 होता है त्रिज्या का फॉर्मूला। अगर व्यास दिया हो तो व्यास कितना है, 8 सेंटीमीटर पहले वृत्त का, तो 8 सेंटीमीटर बटा 2 कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर इसका भी व्यास बटा 2 होगा। व्यास बटा 2 यानी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर बटा 2 कितना हो गया, बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों का त्रिज्या निकल चुका है। ठीक है, देखिए 10, ये 10 है, 10 सेंटीमीटर बटा 2 कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो दोनों का त्रिज्या निकाल गया है। अब हम दोनों का क्षेत्रफल, अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल, यानी ये इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। देखिए ये जो बीच में जो भाग है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, ये जो पूरा बीच में जो भाग है ये पूरा का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, देखिए हम क्या करेंगे, बड़ा वाला जो दूसरा वृत्त है, जो बड़ा वृत्त है उसका क्षेत्रफल में से अगर हम ये छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो इसका निकल जाएगा। देखिए बीच का जो भाग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए बीच के भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा,
दोनों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो देखिए, मान लीजिए बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या हम r से लिखेंगे, ठीक है, r से, और छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या हम क्या से लिखेंगे, छोटा वाला r से, ठीक है। क्योंकि त्रिज्या को r से लिखते हैं तो देखिए, जो जिसका छोटा त्रिज्या है उसको हम छोटा r से, और जिसका बड़ा त्रिज्या है यानी दूसरा जो वृत्त है, जो बड़ा वाला वृत्त है, उसका हम बड़ा r से लिखेंगे, ठीक है। तो बीच के भाग का क्षेत्रफल, जो देखिए जो दूसरा वृत्त है यानी जो बड़ा वृत्त है उसका क्षेत्रफल में से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। देखिए ये हो गया बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल। बड़ा r से देखिए हम उसका त्रिज्या लिखें, क्योंकि इसका त्रिज्या ज़्यादा है, 5 सेंटीमीटर है, और इसका त्रिज्या देखिए कम है, तो इसको छोटा r से हम लिखे हैं। तो देखिए ये हो गया पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, यानी दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल से पहले वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, ठीक है। यानी बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बीच वाला भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे पाई कॉमन ले लें, देखिए दोनों जगह पाई पाई है, कॉमन ले लें यानी बाहर निकाल लें, तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पाई कॉमन ले लिए हैं तो r स्क्वायर यहाँ पे बचा और इधर r स्क्वायर, पाई क्योंकि दोनों जगह है इसलिए हम कॉमन ले लिए एक, इसको कोष्टक में कर दिए। अब देखिए तो पाई पाई ही रह जाएगा, r स्क्वायर, r मतलब बड़ा वाला r कौन है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का वर्ग माइनस, और एक छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या 4 है तो 4 का वर्ग, और दोनों सेंटीमीटर में ही है तो सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, पाई गुना 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर। तो यहीं तक हमें करना था। देखिए विकल्प में यहीं तक दिया हुआ है, इसके आगे नहीं कह रहा है, तो बस हम यहीं तक इसको छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए विकल्प पहला आंसर हो जाएगा पाई गुना 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर, यही हम देखिए अभी निकाले थे, ठीक है। यानी पाई गुना जो बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या है उसका वर्ग माइनस छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या का वर्ग, ये दोनों कोष्टक में है, पाई से देखिए गुना हो रहा है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो उनके बीच का भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो देखिए ये पहला इसका सही आंसर होगा। तो हम इस तरह का अगर प्रश्न आएगा तो हम इस तरह बीच वाला भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके घटा देंगे बस। क्वेश्चन नंबर 5, एक साइकिल के पहिए का क्षेत्रफल 13 वर्ग मीटर है, पहिए की त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, एक साइकिल के पहिए का क्षेत्रफल, तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे साइकिल के पहिए का क्षेत्रफल बराबर 13 वर्ग मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 13 वर्ग मीटर। तो देखिए वर्ग मीटर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर का वर्ग यानी वर्ग मीटर, दोनों सही होगा, ऐसे लिखे, चाहे जैसे बुक में दिया हुआ है हिंदी में वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइकिल के पहिए का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 13 वर्ग मीटर, पहिए की त्रिज्या निम्नलिखित में कौन सी होगी। तो देखिए साइकिल के पहिया वृत्त के जैसा ही है, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, पाई r स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 13 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल देखिए पाई r स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो इसके बराबर कर देंगे 13 वर्ग मीटर को। अब हमसे पूछ रहा है पहिए की त्रिज्या,
यानी आर निकालना है हमें। देखिए तो देखिए पहले आर स्क्वायर निकाल लेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13/पाई, पाई गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, ठीक है। अतः आर बराबर क्या हो जाएगा, √13/पाई मीटर। देखिए वर्ग मीटर में है क्षेत्रफल, तो मीटर में आएगा त्रिज्या, यानी इसका आंसर क्या हो गया, √13/पाई मीटर। ये बटा है, देखिए 13/पाई दोनों अंडर रूट में है, तो इसका आंसर होगा विकल्प तीसरा। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। देखिए इसका हो जाएगा विकल्प तीसरा आंसर √13/पाई मीटर, ठीक है। जब क्षेत्रफल 13 वर्ग मीटर हो तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, √13/पाई मीटर, ठीक है। अगर हम पाई का मान रख दें तो इसका मान हम निकाल सकते हैं, लेकिन बस यहीं तक पूछ रहा है, यहीं तक विकल्प दिया हुआ है, तो हम यहीं तक सोल्व करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 4 हम इस तरह से इसको हल कर लेंगे।